बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जो भारत का राजपत्र या फिर गैजेट ऑफ इंडिया है, तो एक एनएमसी के ऊपर जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो एक अपडेट रिलीज हो चुका है। देखिए, इसके अंदर नीट यूजी का एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, साथ ही साथ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देकर मेडिकल कोर्स में एडमिशन करना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, अदर जो भी कोर्स है उनके लिए, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन जो स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर अप्लाई करके जो है नीट यूजी का एग्ज़ाम दे सकता है, उसको सीट अलॉटमेंट हो सकता है और एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। साथ ही साथ एक न्यू नोटिस आपने देखा होगा अभी कि कॉमन काउंसलिंग चल रहा है। तो कॉमन काउंसलिंग के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट अभी घूम रहे होंगे कि क्या मैं महाराष्ट्र स्टेट से जो रिजर्व कैटेगरी है, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी या फिर अदर स्टेट से जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है, तो क्या वो कैटेगरी हमें कॉमन काउंसलिंग के अंदर उसका रिजर्वेशन मिल जाएगा या फिर नहीं। तो उसका भी जो है डाउट मैं आपके साथ पूरा का पूरा जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यहाँ पर इन्होंने जो बताया है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि नीट यूजी का संचालन यानी कि नीट यूजी जो है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नीट यूजी आयोजित कर सकता है। देखिए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान जो आयोग है नीट यूजी को आयोजित कर सकता है, या फिर उन्होंने अथवा बोल दिया है। तो नीट यूजी आयोजित करने के लिए कोई भी एक एजेंसी का जो है प्राधिकरण किया जाएगा और उसका नाम जो है आपको अपडेट में दिया जाएगा। अभी तक जो है नीट का एग्ज़ाम जो है एनटीए कंडक्ट करता था और आगे चल के भी 2024 के लिए भी एनटीए ही नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई एजेंसी चेंज हो सकती है तो उसका अपडेट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आपको या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है, या फिर जो है आप यहाँ पर एनएमसी का वेबसाइट जो है उसे भी देख सकते हो। तो आपको वहाँ पर जो अपडेट मिल जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने नीचे पात्रता मानदंड यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप मेडिकल कोर्स में एडमिशन करना चाहते हो तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी छात्र नीट यूजी परीक्षा के न्यूनतम 5 अंक प्राप्त करने के अलावा भारत में या कहीं और जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए, अगर आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो इंडिया के अंदर या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ पर नीट यूजी का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। उसके अंदर अगर आप एलिजिबल होगे तो ही आपको जो है सीट मिल जाएगी मेडिकल कोर्स के लिए, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए, और एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर नीट एग्ज़ाम के अंदर किसी दो बच्चों को सेम स्कोर मिल जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट है उसको 600 स्कोर मिल रहा है, साथ ही साथ अदर स्टूडेंट है उसको भी 600 मिल रहा है, तो दोनों में से किसी को सबसे पहले सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा, यानी कि एडमिशन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए, नीट यूजी के समान अंकों का विभाजन, नीट यूजी के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों के समान अंकों के मामले में नीट यूजी जो है भौतिक के बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जो है जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपके भौतिक सब्जेक्ट जो है वहाँ पर कितना स्कोर है, उसके बाद आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंदर कितना स्कोर है, उसके बाद जीव विज्ञान है तो उसके अनुसार आपका कितना स्कोर है, तो उसके बेसिस पे जो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। और याद रखें, ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्यूटर के ऊपर ही होगा, कोई भी यहाँ पर इंसान आपका प्रोसेस नहीं करेगा, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया अभी ये हुआ कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, और आपको समान अगर सेम स्कोर आता है नीट एग्ज़ाम के अंदर तो सबसे पहले सीट किसको मिलेगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 11 पॉइंट के अंदर मेंशन किया है कि नीट यूजी करने हेतु पात्रता मानदंड यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपका 17 ईयर जो है 31 जनवरी तक होना चाहिए। जिस साल आप एमबीबीएस या फिर किसी अदर कोर्स में एडमिशन करना चाहते हो तब तक जो है आपको 17 ईयर जो है कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखिए, और एक पॉइंट है कि आप भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर आप 12th क्लास जो है पास आउट होने चाहिए, या आप किसी भी स्टेट से पास आउट होने तो भी चलेगा, आप सीबीएसई बोर्ड से होगे तो भी चलेगा, यानी कि कोई भी बोर्ड हो, बस आप 12th क्लास पास आउट होने चाहिए, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद बात करें, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा कि अभी इस साल से जो है कॉमन काउंसलिंग का जो प्रोसेस चलेगा तो ये किस तरह सा होगा, क्या हमें यहाँ पर स्टेट का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए, कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि वर्तमान विनिमय अथवा एनएमसी विनिमय में दी गई किसी भी बात प्रतिकूल प्रभाव से डाले बिना नीट यूजी मेरिट सूची के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्था में मेडिसिन स्थानांतरण पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कॉमन काउंसलिंग होगी, उसके थ्रू ही यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। तो देखिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं और थोड़े बहुत कुछ लॉस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, देखिए इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि पूरे इंडिया के अंदर जो है मेडिकल कोर्स के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी, यानी कि जो कि एमसीसी का वेबसाइट है वहाँ पर ही एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया जो है
जाएगी या फिर कंडक्ट की जाएगी। अभी तक क्या होता था, देखिए अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग है, अलग अलग स्टेट में होती थी, तो अभी से एक ही वेबसाइट के ऊपर जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी। साथ ही साथ जो 15% कोटा है वहाँ की भी काउंसलिंग एक ही वेबसाइट के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा। देखिए 85% कोटा की काउंसलिंग भी एमसीसी के ऊपर होगी। साथ ही साथ जो 15% सीट थे ऑल इंडिया कोटा के, उसकी भी काउंसलिंग जो है एमसीसी के ऊपर ही होगी। देखिए अभी यहाँ पर ये हो सकता है कि पहले ऑल इंडिया कोटा के जो 15% सीट है वो फिल किए जाएंगे और उसके बाद जो है स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो है कंडक्ट किया जाएगा, जो कि अदर स्टेट का काउंसलिंग है वही कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है पर आप महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू जो है आपके स्टेट के कॉलेज डालते हो, तो आपको वहाँ पर पूरा अपना कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि जो 85% सीट है वो स्टेट के स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल होंगे। महाराष्ट्र स्टेट के 85% जो सीट है वो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट को ही मिलेगी जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। अगर कर्नाटक स्टेट के स्टूडेंट है तो कर्नाटक स्टूडेंट को जो है वहाँ पर उनके कॉलेज की जो है सीट मिल जाएगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जैसे अभी बात ये होगी कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कुल रिजर्वेशन जो है फीजे एनटी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए अगर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको ओबीसी के अंदर रखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कॉमन काउंसलिंग के अंदर भी अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर जो है फीजे एनटी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि फीजे एनटी के अंदर एनटी बी, एनटी सी, एनटी डी कैटेगरी आती है, तो आपको अपनी कैटेगरी का प्रॉफिट मिल जाएगा और आपका जो कट ऑफ था उसी के बेसिस पे जो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये बात को आप समझ लीजिए, यानी कि आपका जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है स्टेट के अंदर रिजर्व कैटेगरी का, तो उसके ऊपर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एमसीसी पूरे के पूरे सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल करने की सोचेगा तो फिर कोई भी स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनकी इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए एमसीसी अभी तो पूरे के पूरे जितने भी सीट है एम्स और डिम्ड की तरह ऑल इंडिया कोटा की तरह फिल करने की कोशिश नहीं करेगा, जो कि 85% सीट जो है स्टेट कोटा के लिए फिल रहेंगे और जो 15% सीट है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किए जाएंगे। बस एक ही वेबसाइट के ऊपर जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा। कॉमन काउंसलिंग के बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट जो है मेंशन किया हुआ है। अगर इनके रूल कोई कॉलेज या कोई स्टूडेंट फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर जो है किस तरह सा एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा पीडीएफ का। साथ ही साथ जो है आप अदर यहाँ पर देख सकते हो। देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर नीचे एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है इंटर्नशिप, तो ये भी पॉइंट अभी आपके काम का नहीं है। इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि देखिए जब आप एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन करोगे तो आपको 4 साल की जो है डिग्री होती है, उसके बाद आपको जो है 1.5 ईयर का जो है इंटर्नशिप होता है। लास्ट में आपको जो इंटर्नशिप करना पड़ता है। अगर आप वो इंटर्नशिप जो है कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं मिलेगी। इन्होंने वही बात यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि पुराने ही रूल है। तो आप एक बार इसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए पूरा पीडीएफ जो है मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई भी यहाँ पर चेंज हो जाता है क्या या फिर न्यू रूल जो है लागू हो जाते हैं तो उसका एक एमसीसी के ऊपर या फिर एनएमसी के ऊपर हमको एक नीट यूजी का ब्राउजर देखने को मिल जाएगा या फिर कोई भी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके बारे में जो है हम वो नोटिस मिलने के बाद डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।